हम तो फकीर आदमी है भाई, दिल्ली वालों का दिल लेके कहीं भी निकल पड़ेंगे। क्यों आए जंतर मंतर? जंतर मंतर आप लोगों को समझाने आए हैं। कहाँ, पाकिस्तान से है कि बांग्लादेश से? ये कैसा सवाल है? मोदी को बदनाम कर रहे हैं, जेल चले जाएंगे। मैं प्रधानमंत्री को बदनाम नहीं कर रहा हूँ, मैं ही प्रधानमंत्री हूँ। आपको तो बंगाल होना चाहिए था, सही कह रहा है, चुनाव है वहाँ। अभी अगली फ्लाइट पकड़ के बंगाल ही जा रहा हूँ मित्रों। अच्छा, ये मशरूम खाते हैं, सही बात है हो? आप क्या अक्षय कुमार हैं? ये कैसा सवाल पूछ रहे हैं? कपड़ा रोज सिलवाते हैं, टाई हुई भी सही है। आप ये कैसे बेखुदा सवाल पूछ रहे हैं? अरे अगला दौरा कहाँ है विदेश मोदी पे? का? अगला विदेश दौरा? अगला विदेश दौरे पे हम इथोपिया जाएंगे। चेहरा तो दिखाइए अगर आप में दम है तो। अरे आप मुखौटा लगा के मोदी जी को बदनाम कर रहे हैं। मैं क्या बैटमैन हूँ? अंजना और मोदी जी वो हमारी छोटी बहन की तरह है, इसलिए उन्होंने एक दिन मोदी बोल दिया था। मैं अपने प्रजा के बीच में आया हूँ, इससे बड़ी बात क्या? प्रजा है कि जनता है? प्रजा है, मैं तो राजा हूँ, मैं तो मोदी हूँ, मैं तो भगवान का भेजा हुआ आदमी हूँ भाई। अगला रेड किस पर पड़ने वाला है ईडी का? अगला रेड अब आपके सवालों के हिसाब पे आप पे ही पड़ेगा। ये साक्षात मोदी प्रकट हो गए। क्या नाम है भाई? नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। आप कहाँ से आए हैं? अभी हम अकबर रोड बंगला नंबर 7 से आए हैं। और कहाँ से आएंगे? आपको पीएम हाउस नहीं पता? तो प्रधानमंत्री का नया घर का नाम पता है? क्या हो गया? प्रधानमंत्री के घर का नाम प्रधानमंत्री का घर ही है। तीर्थ, तीर्थ हो गया है, सेवा तीर्थ। नाम में क्या रखा है? क्यों आए जंतर मंतर? जंतर मंतर आप लोगों को समझाने आए हैं। कहाँ, पाकिस्तान से है कि बांग्लादेश से? ये कैसा सवाल है? जंतर मंतर समझाने आए हैं। कहाँ से आए? क्या नाम है? मुखौटा लगाए हुए इसलिए पूछ रहा हूँ। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ही नाम है। अपने प्रधानमंत्री को बदनाम कर रहे हैं, जेल चले जाएंगे। मैं प्रधानमंत्री को बदनाम नहीं कर रहा हूँ, मैं ही प्रधानमंत्री हूँ। तो मौसम का मजा ले रहे हैं? मौसम का मजा जरूर ले रहे हैं। आपको तो बंगाल होना चाहिए था, सही कह रहा है, चुनाव है वहाँ। अभी अगली फ्लाइट पकड़ के बंगाल ही जा रहा हूँ मित्रों। वो तो दिल्ली वासियों से इतना प्यार है, दिल की दिल्ली है। हम तो फकीर आदमी है भाई, दिल्ली वालों का दिल लेके कहीं भी निकल पड़ेंगे। दिल्ली वालों को फेफड़ा तो ले रहे हैं, दिल भी लेंगे। मोदी जी पॉल्यूशन पे क्या बोलेंगे? वो तो झोला लेके पॉल्यूशन सबको बता चुका हूँ। देखिए अपने आसपास क्या कड़ी धूप निकली है, कोई पॉल्यूशन है? पॉल्यूशन का कोई पॉल्यूशन नहीं है। लगाए हैं पीएम हाउस में? एयर प्यूरिफायर जरूर लगाए। अच्छा, ये मशरूम खाते हैं, सही बात है हो? आप क्या अक्षय कुमार हैं? ये कैसा सवाल पूछ रहे हैं? कहता है कि प्रधानमंत्री मशरूम खाता है। ये तो प्रधानमंत्री क्या खाते हैं क्या नहीं, इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अच्छा, कपड़ा रोज सिलवाते हैं, टाई हुई भी सही है। आप ये कैसे बेखुदा सवाल पूछ रहे हैं? अरे 10 आप ही बोले प्रधानमंत्री हैं। शौक से खाते हैं चूस कर खाते हैं, या चूस के खाते हैं? पहले खाते थे या अब भी खा रहे हैं? बस मोदी जी बस इतना बताइए, हम चूस कर खाते हैं, काट कर खाते इस हैं। समय में आम आ रहा है, जब आम आ ही नहीं अरे रहा। 10 लाख वाला सूट कहाँ गया? 10 लाख वाला सूट मुमकिन है सर? हवा से रिलेटेड कोई सवाल है तो बिल्कुल मौसम का मजा ले पूछिए। रहे हैं आप? बिल्कुल ले रहे हैं, क्या आप नहीं ले रहे हैं? हाँ। मौसम का मजा नहीं आ रहा है आपको? दिल्ली की तरफ बंगाल की हवा साफ होगी? बंगाल से हमें हवा का कोई मतलब अच्छा, नहीं। बिहार चुनाव कैसे आरोप जीते? लगता है कि आप जो चुनाव आयोग को खरीद चुके हैं उसे मिल करके जो वोट चोरी करते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये प्रोटेस्ट सांस लेने के लिए है, हवा के लिए है। मैं सांस ले पा रहा हूँ, मैं काम खा रहा हूँ। ये तो आप गुची वालों से ही पूछिए सर। आप हमें तो सरकार टैक्स पेयर के पैसे से देती है, आप अपने आप से लेकिन पूछिए। आरोप तो आप पे लग रहे हैं ना वोट चोरी का। आरोप तो रोज लगते हैं, बट क्या ये मोदी झूठा है? बिल्कुल भी झूठा नहीं दिल्ली है। की मुख्यमंत्री ने भी कह दिया कि पहले भी चोरी होती थी, अब हम खुलकर कर रहे हैं, तो क्या दिक्कत आ रही है? देखिए रेखा गुप्ता जी के बारे में अगर आप बात कर रहे हैं
तो मैं नहीं मानता आरोप कि लगा उन्होंने कि आप ऐसा टोनी कुछ का कहा माल है। फूंक के आए अच्छा, हैं। ऐसा नहीं कहा है। मंच से कहा कि ऐसे आपने टोनी का बेहुदा माल जवाल बिल्कुल मत करिए। मंच से कांग्रेस पार्टी ने चलिए कहा अपने मित्रों का नाम बता दीजिए। अमूमन विपक्ष ये सवाल करता है, मित्र कौन है आपके? मेरे मित्र हाँ। सबसे घनिष्ठ मित्र है राहुल गांधी, उसके बाद है अर्नब गोस्वामी और उसके बाद कुणाल कामरा। टोनी का माल जानते हैं आप? नहीं, मैं नहीं जानता जी। चर्चा हो रही मैं है। सिर्फ कमल जानता हूँ और कमल को देश में नंबर 1 पे पहुँचाया, सिर्फ इतना जानता हूँ। डॉलर $1.90 के पार हो डोला गया चेक करवाइए है। मोदी। इतना विश्वगुरु बना के कहाँ ले जाएंगे देश को? देखिए, हाँ। कल ही मैंने करेंसी एक्सचेंज कराई है, हाँ। 89.4 है डॉलर। आज सुबह का है कि आप- 90 रुपए हो गया है? वो फिर वापस कल 89 हो जाएगा। अच्छा। आप अगला दिल्ली दौरा में कहाँ है विदेश का? मोदी पे। अगला विदेश दौरा अगला विदेश दौरे पे हम इथोपिया जाएंगे। इथोपिया में देखेंगे कि वोल्केनिक करप्शन क्यों हुआ है। वोल्केनिक करप्शन की वजह से दिल्ली में धुआं आया है। अच्छा, विपक्ष को आप क्लासेस अब देने मोदी वाले जी हैं। आपने तो कहा था कि आप नॉन बायोलॉजिकल है, लेकिन हम लोग कितना दिख रहे हैं आप? समझे नहीं, फिर से पूछिए। मोदी जी आपने कहा था ना आपके अवतार पुरुष हैं हाँ, आप। अवतार पुरुष है, लेकिन भगवान आप ने तो भेजा है। नॉर्मल इंसान की तरह लग आपको रहे मैं हैं। नॉर्मल इंसान लग रहा हूँ? अगर मैं नॉर्मल इंसान होता तो आप सब मुझे ऐसे घेर के नहीं खड़े होते। आपको डर लग रहा है इसलिए मोदी की मुखौटे में छुपे हुए हैं। आपको डर लग रहा है इसलिए आप इतने बेकार सवाल पूछ रहे हैं। आप चेहरा तो दिखाइए अगर आप में दम है तो। मेरा चेहरा आप देख रहे हैं। अरे आप मुखौटा लगा के मोदी जी को बदनाम कर रहे हैं। मैं क्या बैटमैन हूँ? फर्जी मोदी। मैं मोदी ही वही वाला हूँ। चश्मा है सर, वो महंगा वाला। वही चश्मा है जिससे ऊपर देख रहे थे। देखिए, टैक्स पेयर का पैसा है, हम नहीं गिनते भाई कितना महंगा कितना खर्च सस्ता करना है, है, कितना खर्च करना है हमें नहीं पता। शौक बड़ी चीज है। शौक तो बहुत बड़ी चीज है, हमें कोई शौक नहीं। हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके निकल पड़ते हैं। झोला कितना महंगा होगा जब चश्मा और कपड़े इतने महंगे पहनते हैं? और मशरूम इतना महंगा खाते हैं। हाँ। ये तो सभी बताएगी कि कितना महंगा झोला था सेबी और भी कितना आती है। महंगा झोल। अगला रेड किस पर पड़ने वाला है ईडी का? अगला रेड अब आपके सवालों के हिसाब पे आप पे ही पड़ेगा। मोदी जी कहते हैं आप अनपढ़ हैं। आप जो शादी करके बीवी को क्यों छोड़ दिया था? प्रदूषण का सवाल पूछना है तो पूछिए, पर्सनल सवाल बिल्कुल मत पूछिए। मतलब मानते हैं कि पर्सनल है, बीवी आपकी पर्सनल है? बीवी देखिए, ये मीडिया वालों का काम है बातों को घुमाना, बातें ना घुमाएं। अच्छा, बढ़िया पत्रकार आपको कौन लगता है? सबसे बढ़िया पत्रकार जो आपकी तारीफ करता हो? आप तो बिल्कुल नहीं लग रहे, लेकिन अर्नब गोस्वामी जी बहुत घनिष्ठ मित्र हैं। अच्छा, बहुत अच्छे पत्रकार कौन है आपकी फेवरेट? अंजना ओम कश्यप जी। मोदी, अंजना ओम मोदी। अंजना ओम मोदी जी वो हमारी छोटी बहन की तरह है, इसलिए उन्होंने एक दिन मोदी बोल दिया था। सच्चाई निकल गई। सच्चाई निकल गई। वो बहन भाई का रिश्ता है। मीडिया वाले इस चीज को घुमाए ना। आप मीडिया के सामने आज कैसे आ गए? आप प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करते नहीं है। मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस बिल्कुल करता है, बस आप लोगों को नहीं बुलाया जाता। अच्छा, मोबाइल कितना घंटा देखते हैं? ट्विटर बहुत ट्वीट बहुत खेलते घंटे हैं। तो मोदी जी काम करते हैं। मैं 25 घंटे काम करता हूँ 24 में से 25 पूरे। सोते कब है? टॉयलेट नहीं जाते? मैंने अभी बोला मैं अवतार हूँ सोने के लिए, ये सोना तुच्छ अच्छा, ये अमित शाह ने कहा कि 3 दिन आप टॉयलेट ही नहीं ठाकुर जाते, के सही साथ है? आपकी फोटो वायरल हो रही थी, वीडियो वायरल हो रही थी। एआई के द्वारा। ये सब कुछ AI है। अरे अमित शाह जी ने कहा कि आप 3 दिन टॉयलेट ही नहीं गए थे। काम का सवाल है, अगर प्रदूषण पे सवाल है तो पूछिए, वरना मत पूछिए। कहाँ प्रदूषण है? देश के प्रधानमंत्री है, सारे समाज के ड्रामा कर रहे हैं, इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन हो गया कि ड्रामा नहीं डिलीवरी करो। जब विपक्ष पूछता है प्रदूषण पे ऐसा आप जंतर मंतर पर आपको संसद में होना चाहिए था। तो मैं अपने प्रजा के बीच में आया हूँ, इससे बड़ी बात क्या? प्रजा है कि जनता है? प्रजा है, मैं तो राजा हूँ, मैं तो मोदी हूँ, मैं तो भगवान का भेजा हुआ आदमी हूँ भाई। प्रजातंत्र क्या बना रहे हैं? अच्छा, खाना कै बार खाते हैं? कृपया करके मुझे माफ कर टॉनिक दीजिए, कौन सा है जो पीते हैं? मैं कोई टॉनिक नहीं पीता। थैंक यू। बॉडी किस कलर की हो रही है अभी? ऐसे तो निकल के आए, कम्युनिटी बिल्डिंग हो रही है,
पूरी दिल्ली अपना दिल निकाल के, अपने फेफड़े निकाल के सड़कों पे खड़ी है। इससे अच्छे दिन कैसे हो सकते हैं भाई? सर बच्चे खांस नहीं पा रहे, स्कूल नहीं जा पा रहे, क्या कहना चाहेंगे आप उस बारे में पोल्यूशन की वजह से? बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे तो बच्चे तो मौज ही कर रहे होंगे, उनका तो भला ही भला है। बच्चों कोई जरूरत नहीं है स्कूल जाने की, घर पे पबजी खेलो। सर पिछली बार पीसफुल प्रोटेस्ट में पुलिस ने उनको डिटेन कर लिया, आप उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो गलत बात करेगा वो डिटेन ही होगा। अगर प्रदूषण पे बात होगी तो प्रदूषण पे ही बात रहेगी। अगर मुद्दे को घुमाया जाएगा तो मैं उसके समर्थन में नहीं हूँ। तो प्रोटेस्ट कर रहे थे प्रदूषण को लेके, घुमाया नहीं था? बिल्कुल ऐसा नहीं है जी। प्रदूषण के लिए तो किसको जिम्मेदार मानते हैं? केजरीवाल जी को? प्रदूषण के लिए तो हम भारत के खाने को भी जिम्मेदार मानते हैं। राहुल गांधी जिम्मेदार है प्रदूषण के लिए। प्रदूषण के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। सर बच्चों को कह रहे हैं स्कूल मत जाओ, तो देश के भविष्य का क्या होगा आगे? घर से पढ़ाई करो, ऑनलाइन पढ़ाई करो। हमने डेटा दिया, रिलायंस से दिया, सब कुछ दिया। रील बनाओ, एजुकेशन होगी ही होगी। बच्चों का आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। दिल्ली में अयोध्या मंदिर कब खोलेंगे? क्या कब खोलेंगे? अयोध्या मंदिर, अयोध्या जैसा मंदिर कब बनेगा? दिल्ली में बहुत सारे मंदिर बन चुके हैं, जितने मंदिर की जरूरत है उतने हैं। लेकिन सर अभी तो कुछ दिन पहले ही करोल बाग में एक बुलडोजर एक्शन हो गया था मंदिर पर। इसकी खबर मुझे बिल्कुल नहीं। आपको प्रदूषण पे कोई सवाल पूछना है तो फिर पूछ लीजिए। क्या करना चाह रहे हैं? दिन बर दिन बढ़ती जा रही है, स्प्रिंकलर से कुछ नहीं होगा सर, स्प्रिंकलर से कुछ नहीं हो पा रहा। हमने हॉट एयर बलून की सेवा शुरू की है। अब आप ऊपर जाइए, ऊपर से प्रदूषण का नज़ारा लीजिए और छोड़ दीजिए ये सब चिंता। ऊपर रहेंगे हॉट एयर बलून में, नीचे प्रदूषण देख पाएंगे। गरीब लोग भी नहीं दिखेंगे, सारी गरीबी मिट जाएगी। सर आज आपने कोई विदेशी यात्रा नहीं की है? बस अभी एयरपोर्ट ही जा रहा हूँ। अभी बताया इथोपिया जा रहा हूँ वोल्केनिक करप्शन का पता करने। आज जंतर मंतर कैसे पहुंच गए सर आप? जैसा कि मैंने कहा, आप सब लोगों से मिलने के लिए, आपको बताने के लिए कि यहाँ इकट्ठा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ इकट्ठा होने की कोई नारेबाजी की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। क्लाइमेट चेंज इज़ नॉट रियल। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।